बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस अमेरिका में हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। इन तस्वीरों में बाइडेन मोहम्मद यूनुस पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइडेन ने न केवल गर्मजोशी से यूनुस का हाथ पकड़ा है, बल्कि उन्हें एक पुराने मित्र की तरह आत्मीयता से गले भी लगाया। मोहम्मद यूनुस और जो बाइडेन के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है। एक वर्ग इसे अमेरिका के साथ सुधरते संबंधों की तस्वीर बता रहा है, तो दूसरा वर्ग शेख हसीना सरकार के तख्तापलट को लेकर अमेरिका की भूमिका पर फिर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क में इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र की जनरल डिबेट हो रही है। दुनिया भर के 120 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अपनी बात रखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इसी में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने यूएनजीए के इतर बाइडेन से मुलाकात की। दशकों बाद बांग्लादेश की सरकार के किसी मुखिया की अमेरिकी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। व्हाइट हाउस की ओर से इस मुलाकात को लेकर जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का सलाहकार बनाए जाने की बधाई दी है। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में नए रिफॉर्म्स लागू करने के लिए समर्थन दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ढाका स्थित अमेरिकी एम्बेसी और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के ट्विटर यानी एक्स हैंडल से बाइडेन और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की गई। एशियाई भू राजनीति और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्राहा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन और यूनुस की मुलाकात की तस्वीर पोस्ट कर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि वेनेजुएला में तख्तापलट के नाकाम प्रयास और कांगो में तख्तापलट की कोशिश के लिए 3 अमेरिकी अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जो बाइडेन ने बांग्लादेश की सैन्य स्थापित सरकार के नाम मात्र के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और उनकी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। वहीं अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रतो रॉय ने भी इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बांग्लादेश केवल भारत की वजह से एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बना रहा है, लेकिन अब उसे चुनना है कि वो स्वतंत्र रूप से इस्लामवादी बनेगा या अमेरिका के इशारों पर चलने वाला देश बनेगा। बांग्लादेश में जून के अंत में आरक्षण कोटे के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ। जुलाई के मध्य में यह आंदोलन हिंसक हो गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जुलाई के अंत तक बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आरक्षण कोटे पर रोक लगा दी, लेकिन आंदोलन जारी रहा। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक शेख हसीना सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करने लगे। हिंसक आंदोलन के बीच आखिरकार शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 5 अगस्त को जब शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ तो कई रिपोर्ट्स में इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। खुद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की कठपुतली माना जाता है और शायद यही वजह है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से अमेरिका बांग्लादेश को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हाल ही में 15 सितंबर को अमेरिकी सरकार के एक उच्च प्रतिनिधि मंडल ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधि मंडल में वो अधिकारी भी शामिल था जिस पर शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में शामिल होने का आरोप है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।